नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्ज़ाम को देखते हुए कंटिन्यू तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे नदियाँ, झील, तालाब, नहर। इसको हम लोग देखेंगे आज ग्राफ की सहायता से। ग्राफ की सहायता से हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिससे हम सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? तो किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है दोस्तों? गंगा नदी को। किसको? गंगा नदी को। आइए देखते हैं गंगा जी के बारे में कुछ। देखिए, गंगा नदी, तो आप देख रहे होंगे कि गंगा यहाँ गंगोत्री हिमानी से निकल रही है। यहाँ से निकल रही है, धीरे धीरे कहाँ आ रही है? पहले हरिद्वार में। पहली बार गंगा यहाँ पे मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है दोस्तों। हरिद्वार के बाद सीधा कहाँ? कन्नौज, प्रयागराज होते हुए गाजीपुर, छपरा, पटना, सोनपुर, कुर्सेला, फरक्का बैराज से होते हुए ये घूम जाती है और यहाँ से दो भागों में बन जाती है। एक तो हुगली बन जाती है, दूसरी पद्मा नदी। बांग्लादेश में क्या है? ये पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। हुगली बन जाती है, फिर ये क्या है? सीधा बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी। यमुना नदी में 3 नदियां आके मिलती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं केन, बेतवा और चंबल। केन, बेतवा और चंबल। के बी सी। के बी सी, ये 3 नदियां आके मिलती हैं कहाँ? जमुना नदी में। फिर ये जमुना क्या है? सीधा प्रयागराज में आकर गंगा से मिल जाती है। यहाँ पे संगम होता है। देखिए दोस्तों, आप देखें तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे आपको आसानी से दिखे। देखिए, गंगा नदी कहाँ से कही जाती है? देवप्रयाग के बाद से जो नदी बन के निकलती है उसे हम लोग कहते हैं गंगा। तो ये गंगा किससे मिलकर बनी है? अलकनंदा से और भागीरथी से। भागीरथी और अलकनंदा दोनों से मिलकर ये कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। इधर संतोपथ हिमानी से अलकनंदा चलती है, ये आती है कहाँ पे? देवप्रयाग में। और इधर गंगोत्री से क्या कौन सी नदी आती है दोस्तों? भागीरथी नदी। इधर से भागीरथी नदी और इधर से अलकनंदा नदी दोनों आपस में आके यहाँ देवप्रयाग में आके मिलती है और यहीं से गंगा का निर्माण होता है। गंगा पहली बार मैदानी भाग में कहाँ मिलती है? हरिद्वार में। तो देखिए दोस्तों, इसे कहते हैं, हम लोग बचपन में कहते थे धूल न पीटो। धूल न पीटो। तो धूल से धौली, न से नंदाकिनी, पीटो से पिंडार नदी। पीटो से दोस्तों पिंडार नदी। तो धूल न पीटो, धौली, नंदा, पिंडार, ये आखिर किससे मिलती हैं दोस्तों? अलकनंदा से। किससे मिलती हैं? अलकनंदा से। तो देखें, ये जो अलकनंदा और धौली गंगा ये कहाँ आके मिलती है दोस्तों? विष्णु प्रयाग में। कहाँ मिलती हैं? विष्णु प्रयाग में। मतलब गंगा कहाँ से निकली है? अगर ऐसे आप एक याद करने के लिए अगर आप सेट कर लें तो गंगा कहाँ से निकली है? विष्णु के पैरों से, विष्णु के धूल से। मतलब धूल से धौली। धौली गंगा किससे मिलती है? मंदाकिनी से। कहाँ पे? विष्णु प्रयाग में। न पीटो, न से नंदाकिनी, न से नंदाकिनी, ये क्या मिली है दोस्तों? ये कहाँ मिलती हैं? न से नंदाकिनी, ये कहाँ मिलती है दोस्तों? अलकनंदा और न से नंदाकिनी, नंद प्रयाग में। नंद प्रयाग में। न से नंदाकिनी और न से नंद प्रयाग। तीसरा है दोस्तों पिंडार नदी। तो पिंडार नदी कहाँ मिलती है अलकनंदा से? कर्णप्रयाग में। पिंडार नदी कर्णप्रयाग में। एक दोस्त याद करना है बस। एक आप याद कर लीजिए कि पिंडार नदी कर्णप्रयाग में आकर
मिलती है। अब देखिए, संतोपद से क्या चला, अलकनंदा नदी चली। सबसे पहले धूल न पीटो, धूल से ध, धूल से ध, और विष्णु के धूल से निकली है गंगा, तो विष्णु के धूल से तो धौली गंगा, विष्णु के धूल से विष्णु प्रयाग। न पीटो, न से नंदाकिनी, न से नंदाकिनी और न से नंद प्रयाग। ये जहां अलकनंदा से मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, नंद प्रयाग। पिंडार नदी, पिंडार नदी दोस्तों याद रखना है, पिंडार नदी कहाँ मिलती है, कर्णप्रयाग में। पिंडार नदी कर्णप्रयाग में। अब देखिए दोस्तों, जब गंगा आई थी भागीरथी के तपस्या करने पर, तो सबसे पहले कहाँ गई थी, शंकर जी की जटा में, क्योंकि उनका धार बहुत तेज था, बहुत तेजी के साथ जमीन पर आ रही थी, तो शंकर जी के जटा में गई, अर्थात केदारनाथ, अर्थात केदारनाथ। तो जैसे ही जटा में गई तो फिर उनकी क्या है, जो धार थी वो स्लो हो गई। मतलब जैसे जब उन्हें, आप देखे होंगे कहानियों में या टीवी चैनलों में, कि जब गंगा आकाश से नीचे आ रही थी शंकर जी की जटाओं में, तो शंकर जी उस वक्त रुद्र रूप पकड़ लिए थे। किस रूप में थे, रुद्र में, रुद्र रूप में। मतलब केदारनाथ से जो नदी निकलेगी वो कहाँ मिलेगी, रुद्रप्रयाग में। कहाँ निकलेगी, रुद्रप्रयाग में। और जो नदी निकल रही है, अर्थात गंगा जब जटा में आई तो उनकी जो धार है क्या हुआ, मंद हो गया। तो आप कह सकते हैं कि जो वहां से जो धार निकला उसे हम लोग कहेंगे मंदाकिनी। तो केदारनाथ से कौन सी नदी निकली, मंदाकिनी। कहाँ आके मिली, रुद्रप्रयाग। रुद्र मतलब शंकर जी का रौद्र रूप, शंकर जी का रौद्र रूप। तो आप देख लिए, अलकनंदा से 4 नदियां मिलती हैं। पहला धूल न पीटो, चौथा मंदाकिनी, धौली गंगा, नंदाकिनी पिंडार नदी। धौली गंगा विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी नंद प्रयाग, पिंडार नदी कर्णप्रयाग, और मंदाकिनी, मंदाकिनी रुद्रप्रयाग। अब ये अलकनंदा और इधर से भागीरथी आके देवप्रयाग में मिलती हैं। यहाँ से गंगा का निर्माण होता है। यहाँ से जो नदी मिलती है उसे हम लोग कहते हैं गंगा। गंगा की पहली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना। पहली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देख लिए हैं कि यमुना की सहायक नदी कौन सी हैं, केबीसी, केबीसी, केबीसी देखते हैं ना हम, क्या बच्चे चलाते हैं, कौन बनेगा करोड़पति, केबीसी। तो केन, बेतवा, चंबल। केन कहाँ से निकलती है, कैमूर की पहाड़ी से। क से केन, क से कैमूर, क से केन, क से कैमूर। बेतवा, ब से बेतवा और व से विंध्य, तो विंध्या पर्वत से बेतवा निकलती है। च से चंबल, चंबल कहाँ से, इंदौर से, इंदौर से चंबल आ रही है। विंध्य पर्वत से बेतवा नदी आ रही है। केन, कैमूर से, कैमूर की पहाड़ियों से केन नदी निकल रही है। ये सभी कहाँ है, जमुना नदी में मिलती हैं। देखिए कन्नौज में आके एक नदी मिलती है जिसे हम लोग कहते हैं राम गंगा। तो राम गंगा, गंगा से कहाँ मिलती है, कन्नौज में। कहाँ मिलती है, कन्नौज में। कहाँ से आती है, उत्तराखंड से। थोड़ा सा और आगे आएंगे तो प्रयागराज में क्या है, गंगा और जमुना का संगम होता है, ये हम सभी लोग जानते हैं। थोड़ा से और चलें, फुलहर झील जो कि पीलीभीत में है दोस्तों। पीलीभीत की फुलहर झील से कौन सी नदी निकलती है, गोमती नदी। और ये गंगा में कहाँ से मिलती है, ये गंगा में कहाँ से मिलती है, गाजीपुर में। ये गाजीपुर में आके गंगा से मिल जाती है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं दोस्तों, छपरा। छपरा में कौन सी नदी गंगा में मिलती है, घाघरा। ये घाघरा नदी किन दो नदियों का संगम है, शारदा और घाघरा। जो घाघरा नदी छपरा में मिलती है, इसकी सहायक नदी कौन है, शारदा, जिसे हम लोग नेपाल में क्या कहते हैं, काली। शारदा को क्या कहते हैं, काली नदी कहते हैं, और घाघरा क्या कहते हैं, कर्णाली। तो काली और कर्णाली के मिलने से कौन सी नदी मिलती है, कौन सी नदी बनती है दोस्तों,
घाघरा। घाघरा कहाँ आके मिलती है गंगा में? छपरा में। यहाँ देखिए दोस्तों, अमरकंटक पहाड़ी। अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकली है? सोन नदी। कौन सी नदी है? सोन नदी। ये पटना में जाके गंगा से मिल जाती है। पटना में गंगा से मिल जाती है। और गंडक और कोसी नदी भी ये गंगा से मिलती हैं। तो गंडक कहाँ मिलती है? सोनपुर में। कोसी नदी कहाँ मिलती है? कुर्सेला में। फिर धीरे धीरे ये आगे बढ़ती जाती है। फिर आप देखेंगे महानंदा दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलते हुए फरक्का बैराज में आके मिल जाती है दोस्तों। फिर ये मुड़ जाती है और यह दो भागों में बढ़ जाती है, एक पद्मा नदी, दूसरी हुगली नदी। ये आके सीधा बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। पद्मा नदी ये बांग्लादेश में चली जाती है। वहाँ पे क्या कहते हैं? पद्मा नदी। तो आइए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं दोस्तों। अभी हम लोगों ने देखा दोस्तों कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? ये भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से बन रही हैं। भागीरथी और अलकनंदा नदियों के मिलने से बन रही है। स्थान कहाँ? उत्तरकाशी उत्तराखंड। उत्तरकाशी उत्तराखंड। लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। भारत में लंबाई कितनी है इसकी? भाई ये बांग्लादेश में भी चली गई है। तो भारत में कितनी इसकी लंबाई है? 2071 किलोमीटर। ये भारत में 2071 किलोमीटर बहती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? एक तो आपने देखा जमुना नदी है, इसकी केबीसी सहायक नदी थी। एक रामगंगा है, सरजू है, गंडक है, कोसी है, महानदी है, सोन नदी है और तमसा नदी। सोन नदी और तमसा नदी। गंगा के किनारे कौन कौन से शहर हैं दोस्तों? तो गंगा किनारे वाराणसी है, हरिद्वार है, प्रयागराज, उत्तर काशी। प्रयागराज, उत्तर काशी। गंगा नदी को धरती पर कौन लाया? गंगा नदी को पृथ्वी पर भागीरथी लाए थे। कौन लाया था? भागीरथी लाए थे। गंगा नदी कितने राज्यों में मिलती है? गंगा नदी कितने राज्यों से होकर बहती है दोस्तों? तो एक तो उत्तराखंड में बहती है, उत्तर प्रदेश में बहती है, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो कितनी नदियाँ हो गई? कितने राज्य से हुए दोस्तों? गंगा नदी कितने राज्य से होकर बह रही है? एक तो उत्तराखंड 1, उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3, झारखंड 4, पश्चिम बंगाल 5। ये 5 नदियों, ये 5 राज्यों से होते हुए बहती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर दोस्तों कौन सी है? शारदा नहर। सबसे लंबी नहर शारदा नहर। तो क्या है? शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है। पहला ऑप्शन है, पहला है। दूसरा है शाखा प्रशाखाओं सहित शारदा नहर की कुल लंबाई लगभग 350 किलोमीटर है। तो शारदा नहर की लंबाई कितनी है? 350 किलोमीटर। यह उत्तर प्रदेश और नेपाल सीमा के समीप शारदा नदी के किनारे पर, शारदा नदी के किनारे नामक स्थान बनबसा से निकाली गई है। कहाँ से निकाली गई दोस्तों? ये बनबसा स्थान से निकाली गई है। शारदा नहर कहाँ से है? शारदा नदी से निकाली गई है। किस स्थान से? बनबसा नदी से। इसका निर्माण कार्य 1920 में प्रारंभ हुआ था और 1928 में पूर्ण हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो निम्न में से उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना कौन सी है? पहला ऑप्शन है शारदा सहायक नहर परियोजना, दूसरा है ज्ञानपुर पंप नहर योजना, तीसरा है गोकुल बैराज परियोजना और चौथा है पथरई बांध। कौन है? पथरई बांध। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ये सी है, ऑप्शन नंबर सी।
गोकुल बैराज परियोजना। तो पेयजल परियोजना कौन सी है? गोकुल बैराज परियोजना। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है दोस्तों? तो किस नदी को किया गया है? गंगा नदी को। किस नदी को किया गया है? गंगा नदी को। कितने राज्यों से होकर बहती है दोस्तों? 5 राज्यों से। पहली सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। पहली सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। गंगा नदी पहली बार मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है? हरिद्वार में। कहाँ प्रवेश करती है दोस्तों? हरिद्वार में। अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन दोस्तों। गत 25 वर्षों में नलकूप द्वारा सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ। तो सिंचाई, नलकूप द्वारा सिंचाई हो, इसका विकास कहाँ हुआ सबसे ज़्यादा? सरजू पार मैदान। सरजू पार मैदान में इसका विकास ज़्यादा अच्छे से हुआ है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। तो कहाँ पे है? किस नदी पर है? बेतवा नदी पे। किस नदी पे दोस्तों? बेतवा नदी पर है। अगला प्रश्न है दोस्तों। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, कहाँ पे है? बेतवा नदी पर। कहाँ है दोस्तों? बेतवा नदी पर। बेतवा नदी क्या है? बेतवा नदी का पूछ लेता है कभी कभी प्राचीन नाम क्या है। तो बेतवा नदी का प्राचीन नाम क्या है? वेत्रवती। क्या नाम है दोस्तों? वेत्रवती। भारत के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में बहने वाली एक नदी है। यह एक ऐसी नदी है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में बहने वाली नदी है। यह यमुना नदी की उपनदी है। यह यमुना नदी की उपनदी है। यह मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के मुखहारा गांव से निकलकर उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई भोपाल, विदिशा, झांसी, ललितपुर आदि जिलों से होकर बहती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इसका प्राचीन नाम क्या था? तो प्राचीन नाम क्या है? वेत्रवती। प्राचीन नाम वेत्रवती। यह एमपी और यूपी में बहने वाली नदी है। एमपी और यूपी में बहने वाली नदी है। यह यमुना की उपनदी है। यमुना की उपनदी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है। अर्जुन बांध से कौन सा जिला लाभान्वित होता है? कौन सा होता है दोस्तों? हमीरपुर। कौन सा? हमीरपुर। तो हमीरपुर क्या है? अर्जुन बांध से लाभान्वित होता है। हमीरपुर जिले में चरखारी से 2 किलोमीटर दक्षिण में अर्जुन नदी पर अर्जुन बांध बनाया गया है। किस पे है दोस्तों? अर्जुन नदी पर अर्जुन बांध बनाया गया है। इस नदी से कई नहरें निकली हैं जो हमीरपुर जिले की 26,27,000 भूमि को सिंचित करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? तो माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है। तो ऑप्शन है दोस्तों बुलंदशहर, ललितपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र। तो बताएं। उत्तर देख लेते हैं। सोनभद्र में। कहाँ स्थित है दोस्तों? सोनभद्र में। अगला क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं? तो किसके उद्गम हिमालय से नहीं हुए दोस्तों? भाई गोमती कहाँ से हुआ है? अभी इसके पहले डिस्कशन हुआ है। रामगंगा कहाँ से हुआ है? बेतवा नदी कहाँ से हुआ है? शारदा नदी कहाँ से हुआ है? तो किसका नहीं हुआ है हिमालय से? तो गोमती नदी, फुलहर झील आप देखे हैं कि वहाँ से है, कि मैदानी भाग है। और शारदा नदी। तो आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा। आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन है। तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन है। इसके महत्व के घटते क्रम में सही कूट का चयन कीजिए। तो सबसे ज़्यादा किससे होता है उसको पहले रखना है, फिर उससे कम किससे होता है उसके बाद रखना है, सबसे कम किससे होता है वो सबसे लास्ट में। तो बताएं सबसे ज़्यादा किस में होता है दोस्तों? सबसे ज़्यादा तालाब और कुएं।
ऐसा है, बताएं। सबसे पहले किससे होगा? सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूप से होती है दोस्तों, सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूप से होती है। इसके बाद किससे होती है? नहर से। इसके बाद नहर से होती है। इसके बाद तालाब और कुएं से। इसके बाद तालाब और कुएं से। तो पहले नंबर नलकूप, दूसरा नंबर नहर, तीसरा नंबर तालाब और कुआं, चौथा नंबर अन्य साधन। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर बी। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राज घाट नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई है। क्वेश्चन है दोस्तों, फिर से दोबारा सुन लें। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई है। तो आंसर नंबर इसमें कौन सा है? के नदी पर, सोन नदी पर, चंबल नदी पर कि बेतवा नदी पर? तो बेतवा नदी पर। संयुक्त राजघाट नदी परियोजना, संयुक्त राजघाट नदी परियोजना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है? निम्न नगरों में, ये जो नगर दिए हैं, इलाहाबाद, हरिद्वार, वाराणसी, कानपुर, इनमें से कौन ऐसा है जो दाहिने किनारे पर नहीं है? भाई इलाहाबाद दाहिने है, हरिद्वार दाहिने है, कानपुर दाहिने है, ये जो बनारस है ये आपका दाहिने नहीं है। माता टीला परियोजना, माता टीला परियोजना कहाँ है? बेतवा नदी पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में सही कूट चुने। निम्न में तो निम्न में सही कूट चुनना है दोस्तों। देवप्रयाग में, देवप्रयाग में कौन से हैं? अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर। तो पहला क्या है कि देखिए, हमने आपसे क्या बताया था कि अलकनंदा, अलकनंदा इधर से आ रही है, जहाँ पे है धूल न फेंको, तो धूल न पीटो, धूल न पीटो, धौली नंदा, मतलब ऐसे आया, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, इधर से एक आ रहा है, ये देवप्रयाग है। तो भागीरथी अलकनंदा यहाँ से मिलकर आगे निकलती हैं। तो भाई ये तो ठीक है, पहला ठीक है, सही है। रुद्रप्रयाग में कौन से मिल रही हैं? अलकनंदा और, देखिए आपको याद होगा कि अलकनंदा कहाँ से निकल रही हैं? अलकनंदा तो इधर से आ रही है। फिर रुद्र रूप कौन पकड़ा था? शंकर जी। केदारनाथ से एक नदी आई जिसे हम लोग क्या कहें? मंदाकिनी, जिनका जिनका वेग मंद हो गया, मंदाकिनी। और इधर से अलकनंदा, ये कहाँ मिले? रुद्र में। तो ये भी सही है दोस्तों। अलकनंदा बद्रीनाथ से बहती है, एकदम सही है। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ा पीठ है। नहीं, शंकराचार्य द्वारा यह स्थापित नहीं हुआ था दोस्तों, ये पांडवों के द्वारा हुआ था, जो पांडव थे उनके द्वारा हुआ था। तो आंसर कौन सा होगा? 1 2 3। आंसर कौन सा होगा? 1 2 3, चौथा गलत है। देखिए ये, अब चाहे तो ग्राफ देख लें। धौली, नंदाकिनी और पिंडार, धूल न पीटो। तो आप पहला देखे थे, अलकनंदा और धौली कहाँ है? विष्णु। अलकनंदा नंदाकिनी नंद प्रयाग, अलकनंदा पिंडार कहाँ होगा? कर्ण। अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ है? ये रुद्रप्रयाग में। ये देखिए देवप्रयाग में है। भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों कहाँ मिलते हैं? देवप्रयाग में। देखिए दोस्तों, पांडवों द्वारा श्री केदारनाथ में भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना की गई थी, जिसके बाद वे गोत हत्या के पाप से मुक्त हुए। पांडवों ने ही भगवान श्री केदारनाथ जी के विशाल एवं भव्य मंदिर का निर्माण किया। तो शंकराचार्य जी ने नहीं किया था, ये कौन किया था? पांडवों ने। राजघाट बांध तथा नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोगी वाली संयुक्त परियोजना है।
बराबर सहयोगी वाली संयुक्त परियोजना है। कौन पे है ये भैया? बेतवा नदी पर। कहाँ है? बेतवा नदी पर। हथनी कुंड बैराज जो कि जमुना नदी पर बनाया गया है, कितने राज्यों के संयुक्त परियोजना है? हथनी कुंड जो बैराज बनाया गया है जमुना नदी पर, ये कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है दोस्तों? ये 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से वो राज्य हैं? हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है और दिल्ली है। ये 5 राज्य हैं दोस्तों। हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। ये किस नदी पर बनाया गया है? जमुना। ये कहाँ बनाया गया है? जमुना नदी पर। उद्देश्य क्या है इसका? सिंचाई का उद्देश्य है, सिंचाई करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो फुलहर झील भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है दोस्तों? परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो परीक्षा बांध बेतवा नदी पर अवस्थित है। कहाँ है? बेतवा नदी पर। 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात प्रदेश की किस नदी पर है? कहाँ है? टोंस नदी पर। कहाँ है? टोंस नदी पर। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो रामगंगा बांध। कौन है? रामगंगा बांध। अगर देखते हैं, निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? अवनालिका क्षरण का मतलब ऐसे आता है दोस्तों, इधर ऐसे बीहड़ बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? बीहड़ बन जाते हैं। यहाँ पर डाकू लोग छुपे रहते हैं। ये किस नदी कारण है? चंबल कारण है दोस्तों, चंबल। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रदेश के किस भाग में नहरों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो प्रदेश के पश्चिमी भाग में नहर से ज़्यादा सिंचाई की जाती है। निम्न में कौन नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती? कौन नदी है उत्तर प्रदेश में नहीं बहती भैया? गंगा तो बहती है, आप जानते हैं। गंगा से जमुना आके कहाँ मिलती है? प्रयागराज में, ये भी आप जानते हैं। रामगंगा ये भी आके मिलती है गंगा से उत्तर प्रदेश में। झेलम ये नहीं मिलती। आंसर क्या हो जाएगा? झेलम नदी। देख लीजिए कौन कौन सी है गंगा। तो देखिए, कन्नौज से कहाँ तक? गाजीपुर। ये जो 3 लिख रहे हैं, कन्नौज, प्रयागराज और गाजीपुर। रामगंगा कहाँ मिलती है? उत्तर प्रदेश में है, जस्ट कन्नौज। तो ये क्या है? रामगंगा यूपी में बहती है, जमुना यूपी में बहती है, गंगा यूपी में बही रही है दोस्तों। ठीक है। हाँ, तो झेलम नदी जो इसमें ऑप्शन में दिया है दोस्तों, वो कहाँ बहती है ये भी देख लीजिए। क्या इसमें दिया था? झेलम नदी। तो झेलम नदी कहाँ बहती है? झेलम नदी कहाँ मिलती है आपको? जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ मिलती है दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर में। जहांगीर के दौर से पहले जम्मू में झेलम नदी के स्थान पर क्या था, ये आज तक किसी को पता नहीं है। झेलम का मूल वैदिक झेलम का मूल वैदिक संस्कृत नाम वितस्ता नदी है। कौन नदी है? वितस्ता नदी, जो कश्मीरी नाम व्यथनंद है। क्या है? कश्मीरी नाम इसका क्या है? व्यथनंद। और इसका सांस्कृतिक नाम क्या था? वि क्या था? वितस्ता नदी। क्या दोस्तों? वितस्ता नदी। अगला चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। सूची को मिलाना है, सूची मिलाइए, कौन सा सही है कौन सा गलत है। चित्रकूट में कौन सी नदी है दोस्तों? जमुना है क्या? नहीं, गलत। अच्छा, जौनपुर में क्या है? जौनपुर में गोमती। ठीक। मथुरा में सरजू नदी है क्या? गलत है। अयोध्या में मंदाकिनी। अयोध्या में मंदाकिनी। इसका सही आंसर देख लेते हैं। आंसर नंबर बी। आंसर नंबर दोस्तों बी। तो पहला का क्या है? पहला का चित्रकूट
में कौन सी है? मंदाकिनी। कौन सा है? मंदाकिनी। चित्रकूट में मंदाकिनी, अयोध्या में सरजू, जौनपुर में गोमती, मथुरा में यमुना। मथुरा में यमुना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से की जाती है? तो कहाँ की जाती है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ की जाती है? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, देश के किन दो राज्यों के बीच दो नदियों को जोड़ने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था? केन और बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पर समझौता किया गया था, केन और बेतवा नदी पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का। निम्न में से कौन नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? कौन नहर है जो अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? शारदा नहर। शारदा नहर से अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई होती है। दोस्तों आज का क्वेश्चन कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों आज का क्वेश्चन कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। हो सके तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो आपको पता चल जाए। धन्यवाद।